नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के बारे में देखेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा एक पुस्तक है जिसका नाम है हमारे अतीत, जिसमें आज हम अध्याय 2 को देखेंगे। अध्याय का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। इससे पहले की वीडियो में हम अध्याय 1 को देख चुके हैं, जो कि आज की वीडियो में अध्याय 2 को देखेंगे, जो कि यहाँ पर हम प्रश्न एवं उत्तर से संबंधित यहाँ पर प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न को देखेंगे कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इन प्रश्न एवं उत्तर को ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे कि प्रश्न है यहाँ पत्थर के औजार के कुछ उपयोग बताए गए हैं, यानी कि पत्थर के औजार। ऐसे कामों की एक सूची बनाइए जिसमें इस तरह के औजार काम आते हैं, यानी कि पत्थर के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर दें। ये पेज संख्या 13 में आपको अपने पुस्तक में मिल जाएगा ये प्रश्न, तो आप अपने पुस्तक से देख लेंगे। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि पत्थर के औजार का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जैसे कि हम देखेंगे, फल फूल काटने के लिए इन औजारों का प्रयोग किया जाता है, हड्डी एवं मांस को काटने के लिए किया जाता है, पेड़ों की छाल उतारने के लिए इन औजारों का प्रयोग किया जाता है, जानवर की खाल उतारने के लिए किया जाता है, हथियार बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि भाले और बाण जैसे हथियार बनाने के लिए पत्थर के औजार का उपयोग किया जाता है, लकड़ियों को काटने के लिए इन पत्थरों के औजार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये पेज संख्या 15 में आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी, यानी कि गुफा को क्यों चुनी होगी। पेज संख्या 15 में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश के समय और धूप के समय और जो तेज हवाएं चलती हैं उनसे इन्हें राहत मिलती थी, इसलिए ये गुफा में रहते थे। काफी सुरक्षित इन्हें महसूस होता था गुफा में रहने से। अगला प्रश्न है कि अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन से नाम चुनोगे। पेज संख्या 16 में है। जैसे ऑप्शन है यहाँ पर आवास, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल और अन्य। तो इसके उत्तर में हम क चुनेंगे, आवास को यहाँ पर चुनेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। पेज संख्या 17 में यह प्रश्न आपको अपने पुस्तक में देखने को मिलेगा। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि आज आग का उपयोग हम इसलिए करते हैं, भोजन पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, फैक्ट्रियों में भी इसका उपयोग करते हैं, धातु पिघलाने के लिए, सर्दी से बचाव के लिए आग का उपयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार के मशीन को चलाने के लिए भी आग का उपयोग किया जाता है। और ऐसे अनेक उपयोगी चीज हैं जिसके लिए आग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पृष्ठ संख्या 13 पर बने चित्र देखो, आप अपने पुस्तक से देखेंगे। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है। पेज संख्या 17 प्रश्न है पेज संख्या 17 से, और चित्र जो है पृष्ठ संख्या यानी पेज संख्या 13 पर बना हुआ है। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि ये औजार लगभग 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए हैं। पहले ये औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें आसानी से काफी दूर तक फेंका जा सकता था, यानी कि इसमें यही बदलाव देखने को मिला, क्योंकि ये औजार क्या है, आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इन्हें दूर तक फेंकना काफी आसान होता था। 6 नंबर प्रश्न है नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा। पेज संख्या 17 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि नवपाषाण युग में मनुष्य अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे, यानी कि एक जगह रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। वह कृषि के साथ साथ खेती के साथ साथ पशु यानी जानवर को भी पालते थे। बर्तन का उपयोग चीजों को रखने के लिए करने लगे थे। नवपाषाण काल में हमने ये देखा कि यह अस्थायी जीवन एक जगह पे रहने लगे थे और
खेती भी करने लगे थे और पशु को भी यानी कि पशुओं का पालन भी ये लोग करने लगे थे। कुछ बर्तनों का भी उपयोग यहाँ पर होने लगा था। अगला प्रश्न है 7 नंबर पेज संख्या 18 में। यह प्रश्न पूछा गया है कि इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा। तो मनकों का उपयोग जेवरात यानी कि आभूषण बनाने के लिए किया जाता होगा। प्रश्न 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं, पेज संख्या 18 में पूछा गया है। ये प्रश्न देख लेंगे पेज संख्या 18 में अपने पुस्तक से। तो आज हमें शुतुरमुर्ग अफ्रीका के वनों में देखने को मिलते हैं। प्रश्न 9 है, क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थल के नाम बता सकते हो, पेज संख्या 19 से ये प्रश्न पूछा गया है। तो जैसे कि इसके उत्तर में देखेंगे कि कुछ पुरास्थल पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, और जबकि कुछ पुरास्थल में आरंभिक कृषक यानी कृषि की स्टार्टिंग कैसे हुई और पशुपालक के पुरास्थल मिले हैं। पशुओं का पालन किस तरह से होता था, इसे पढ़ेंगे। पेज संख्या 19 में देखेंगे आप अपने पुस्तक में। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवर के चित्र हैं, जैसे घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा आदि, और इन्हें गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर यानी कि त्योहार के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर उन्हें शिकारी द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। इसके उत्तर में देखेंगे आप अपने पुस्तक में। इस चित्र को आराम से देखेंगे। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि खाली समय का सदुपयोग करने के लिए बनाया जाता होगा। लोग अपने समय का सदुपयोग करते होंगे इन चित्रों को बनाकर, और शिकार करने की योजना तैयार करने के लिए भी इसे बनाया गया होगा। अगला प्रश्न है, कल्पना करने को बोला गया यहाँ पर। तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। कल्पना करने के लिए बोला गया है कि तुम यानी कि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी छात्र छात्रा हैं, तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ संख्या 15 पर देखना है। तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे, या फिर उनमें रंग भरोगे, क्या करोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि मामा जो है निम्नलिखित कहानियां सुनाएंगे, जिसकी पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजारों के संबंध में, जानवरों के शिकार करने के संबंध में, चित्र और रंगों के संबंध में, फसल को उगाने के संबंध में ये कहानियां सुनाएंगे मामा जो हैं। अब पाठ्य पुस्तक यानी अभ्यास प्रश्न देखेंगे। रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। इसलिए जो शिकारी खाद्य संग्राहक थे वो गुफा में रहना पसंद करते थे। घास वाले मैदानों का विकास कितने साल पहले हुआ। तो 12,000 साल पहले। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की भीतरी दीवारों पर चित्र बनाए। यहाँ पर भीतरी दीवार हो जाएगा। घ नंबर है, हुंसगी में रिक्त स्थान से औजार बनाए जाते थे तो चूने के पत्थरों से, यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपमहाद्वीप के आधुनिक राजनीतिक मानचित्र को पृष्ठ 136 पर देखें। उन राज्यों को ढूंढो जहां भीमबेटका, हुंगी और कुर्नूल स्थित है। क्या तुषार की रेल इन जगहों के पास से होकर गई होगी। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि हाँ, बिल्कुल तुषार की रेल जो है इन जगहों के पास से होकर गुजरी होगी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, शिकारी खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानता और क्या भिन्नता है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो शिकारी थे या खाद्य संग्राहक यानी कि भोजन को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भटकते थे,
तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज के समय की यात्रा के कारण में क्या समानता और क्या अंतर है? तो पहले हम समानता देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि शिकारी खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के निम्नलिखित कारण थे। कारण को देखेंगे, जैसे कि एक जगह लगातार रुकने से भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती होगी, इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें क्या करना पड़ता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। जानवर का शिकार करने के लिए पीछे पीछे जाया करते थे, जानवर के पीछे पीछे, इसलिए इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। पेड़ और पौधों में फूल फल अलग अलग मौसम में आते थे, अतः ऋतु परिवर्तन के अनुसार इन्हें स्थान अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। पानी की तलाश में भी इनको एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहना पड़ता था। आज हम यात्राएं अलग कारणों से करते हैं, जबकि पहले कि हम यहाँ पर देखें कि किस कारण से करते थे, तो यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमना या यात्रा करना, तो ये सारे कारण थे। भोजन के तलाश में, शिकार के तलाश में, फल फूल पौधों के तलाश में, कहाँ पर फल फूल प्राप्त होंगे, किस पौधे से, वहाँ चले जाते थे। पानी की तलाश में इनको जाना पड़ता था। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, रोजगार की तलाश में लोग यात्राएं करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, व्यापार करने के लिए जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं, स्कूल व दफ्तर में जाने के लिए भी इनको एक स्थान से दूसरे जगह जाना पड़ता है, घर से दूर जाना पड़ता है, क्योंकि स्कूल या दफ्तर है वो घर के बगल में नहीं होते। संस्कृति का प्रचार प्रसार व भ्रमण के लिए भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, आज तुम फल काटने के लिए कौन सा औजार चुनोगे? तो चाकू का प्रयोग करेंगे। और वह औजार किस चीज से बना होगा? तो चाकू स्टील या लोहे का बना होता है, जिसको पकड़ने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, शिकारी खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किस चीज के लिए करोगे? तो शिकारी खाद्य संग्राहक जो थे वो आग का प्रयोग करते थे मांस भूनने के लिए, प्रकाश के लिए, रोशनी आए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। लेकिन आज के समय में हम मांस भूनने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, अपनी पुस्तिका के पन्ने पर एक लाइन खींचकर इसके 2 खाने बनाएं। बाएं खाने में उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं जिन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक खाते थे, और दाएं खाने में तुम जो चीज खाते हो उनका नाम लिखो। क्या तुम्हें इन दोनों में कोई समानता या भेद दिखाई देता है? तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि शिकारी खाद्य संग्राहक के खाद्य पदार्थ क्या थे। तो यहाँ पर देखेंगे जंगली जानवर का कच्चा या भुना हुआ मांस, यानी कि कच्चा मांस था, उसको आग में भूंज के ये खाते थे, भून के। मछली, चिड़िया, फल फूल, पौधे, पत्ती तथा अंडे का ये सेवन करते थे खाद्य संग्राहक जो थे। लेकिन आज के खाद्य पदार्थ में व्यक्ति क्या सेवन करते हैं, जिसमें हम देखेंगे चावल, रोटी, सब्जी, फल, दूध, पका हुआ मांस आदि। अगला प्रश्न है, यदि तुम्हारे पास कोई गुट्टी का प्राकृतिक पत्थर का टुकड़ा, जैसे कि आप अपने पुस्तक पेज संख्या 13 में देखेंगे, दिखाया गया होगा, अच्छे से देख लेंगे हो, तो उसे किस काम के लिए आप इस्तेमाल करोगे? तो उत्तर में देखेंगे कि खेल खेलने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम, या बादाम व अखरोट के छिलके छीलने के लिए इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। 2 ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिला ही करती हैं। 2 ऐसा ये काम पूछ रहा है कि जो सिर्फ महिला ही करती है, और 2 वे जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं। अपनी सूची की अपने 2 साथियों की सूचियां से तुलना करें। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता या भेद दिखाई दे रहा है? तो पुरुष और महिला दोनों द्वारा किए जाने वाले कार्य जो हैं, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाना, पुरुष महिला दोनों चलाते हैं इसे। दफ्तर में काम करना, यानी पुरुष महिला दोनों करते हैं। अब केवल महिला के लिए है, तो महिला के द्वारा जो काम किया जाता है वो है छोटे बच्चों की देखभाल करना और बच्चे को जन्म देना। ये महिलाएं अच्छे तरीके से करती हैं। यहाँ पर बच्चे को जन्म देना महिला का ही काम है, और जैसे कि छोटे बच्चों का देखभाल, तो ये महिला से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। केवल पुरुष द्वारा किए जाने वाले कार्य
फायर ब्रिगेड और फौज में। तो ये चैप्टर 2 से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर थे, जो कि एग्जाम के लिए आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे, अगर चाहे तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर यानी कि अगले वीडियो में। धन्यवाद।